पिछले कुछ दिनों से देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां लोगों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। अब सरकार ने इंडिगो को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। कई परिवार, स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स अपनी तय उड़ान पकड़ ही नहीं पा रहे। पिछले एक हफ्ते से इंडिगो की उड़ानों के लगातार रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और 2 दिसंबर से अब तक हजारों फ्लाइट्स प्रभावित हो चुकी हैं। सिर्फ मंगलवार को ही 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं, जिससे यात्रियों की नाराजगी और बढ़ गई है। इंडिगो अब तक 827 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस कर चुका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है और इस स्थिति का समाधान कब होगा। देश भर में फ्लाइट कैंसिलेशन, यही वजह है कि सरकार अब इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किसी भी आम नागरिक को किसी भी नियम की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए और सभी कदम लोगों की सुविधा के लिए उठाए जाने चाहिए। इसके बाद लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने बयान दिया कि सरकार इस मामले में किसी को भी ढील नहीं देगी। दोपहर बीतते बीतते सिविल एविएशन मंत्रालय ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भी तुरंत तलब किया गया। मीटिंग में उनसे कई सख्त सवाल पूछे गए कि इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें आखिर क्यों रद्द हो रही हैं और कंपनी इस स्थिति को संभाल क्यों नहीं पा रही है। सरकार का आरोप है कि इंडिगो ने नए नियमों को ठीक से लागू नहीं किया और कई बातों को मंत्रालय से छिपाया। इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए। सरकार सख्त, इंडिगो से जवाब तलब। इस पूरे संकट के बीच कई एविएशन एक्सपर्ट ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिगो ने अपनी मार्केट पावर दिखाने और सरकार पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि इंडिगो का भारत के एविएशन मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन सरकार ने इस बार बहुत कड़ा रुख अपनाया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार इंडिगो पर 1000 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगा सकती है। इस मामले में संसदीय समिति भी अब सक्रिय हो गई और ये डीजीसीए समेत सभी एयरलाइंस को तलब करने की तैयारी कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि इस संकट की असली वजह क्या है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि दूसरी एयरलाइंस ने बिजी रूट्स पर किराए भी बढ़ा दिए, जिसे लेकर संसद में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि सरकार ने कहा कि किराए की कीमतों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। उधर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि कंपनी स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है और ऑपरेशन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि हालत बेहद चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने यात्रियों से माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो अब भी साफ तौर पर नहीं बता पाए कि ये संकट अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया। आज भी देश भर में करीब 400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिससे साफ है कि संकट खत्म होने में अभी समय लगेगा। वहीं सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 10% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया है, जिससे इंडिगो की लगभग 220 फ्लाइट्स घट जाएंगी। ये इंडिगो को तगड़ा झटका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यात्रियों के भरोसे का है और इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी को भी इसे वापस पाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। सुरक्षा और सुविधा से जुड़े ऐसे मुद्दों पर आगे समझौता नहीं किया जा सकता और सरकार के ताज़ा कदमों से ये बात और भी साफ हो गई है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।